आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। हमारा देश आज भी सजा पा रहा है, वो 80% जो पाकिस्तान को दे दिया गया। कांग्रेस की राजनीति आपको पता है एक ही बिंदु पर आकर रुक गई। पाकिस्तान के साथ नरमी और हमारी देश की संस्थाओं का हर दिन अपमान। और जब इस अपमान के बारे में हम आपसे कोई सवाल पूछते हैं, आप जाकर फिर किसी इसी तरीके के डायलॉग के आड़े में छुप जाती हैं और जवाब देने की हिम्मत नहीं रखती है। एक बेसिक सी बात बताओ, कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये देश नहीं है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेहरू जी ने अगर बिना कैबिनेट अप्रूवल लिए कोई भी साइन करके हमारी देश की संपत्ति, हमारी देश की वाटर सिक्योरिटी इस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर दी। राकेश जी जब ये अपनी ओपनिंग लाइन बोल रही थी, आप हमको चुप रखते हैं, हमारी बोलने की बारी आती है आप इनको पूरे टाइम बोलने की जरूरत। नहीं सुधा जी, आप मेरे साथ पहली बार शो पर हैं। मैं आपको बताऊं, सुनिए मैडम सुनिए, आपने बोला चारू प्रज्ञा सुन रही थी, ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ काउंटर मत करिए, लेकिन काउंटर 1-2 लाइन का होता है, जिसकी बारी रहेगी वो ज्यादा बोलेगा। नहीं, आप बोल सकती हैं, लेकिन 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाइए, चुप कराइए। हाँ चलिए बोलिए चारू। बिल्कुल। अब आप एक मेरी बात और समझिए, आपको पता है नेहरू जी की नीति किस हद तक गिरी हुई थी। हमें अपने देश में अपने खुद की डैम के मरम्मत के लिए भी पाकिस्तान से परमिशन लानी पड़ती थी, और इस सब को नेहरू जी ने कहा दिस इज अ गुड ट्रीटी। इस सब के बाद नेहरू जी ने कहा कि झगड़ा किस बात पर कर रहे हो भाई, दिस इज ओनली अ पेल फुल ऑफ वाटर। उसका हिंदी है एक बाल्टी भर पानी के लिए आप झगड़ा कर रहे हो। तो ये तो नेहरू जी की सोच है। उस सोच का नतीजा आज ही आ गया है कि हमारे देश में सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ जा सकती है, हमारे देश में पावर जनरेशन के लिए पानी की कमी पड़ जा सकती है। आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, चेनाब नदी के ऊपर जो सलाल डैम बना था ना, पाकिस्तान की वजह से उसका सारा नक्शा बदलना पड़ा। हाइट नीचे कर दीजिए, नीचे आप इस तरीके का हिसाब नहीं बना सकते कि सिल्टिंग ना हो। अरे आपने इतना नुकसान किया है, आज हम भरपाई करने जा रहे हैं तो भी आपके लूज स्टेटमेंट्स आते हैं। आप हमारे संस्थाओं पर आक्रमण करना बंद करिए, पाकिस्तान के साथ नरमी बरतना बंद करिए और आईने में देखिए अपनी सच्चाई। ये देशद्रोह के मार्जिन पे खड़े हैं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव 80% पानी पाकिस्तान को। मैं आऊंगा सुधा जी, एक बार सब लोग बोल रहे फिर मैं आता हूं। अच्छा जल्दी बोलिए, एक लाइन बोलिए, जल्दी बोलिए। एक लाइन सिर्फ। हाँ, इन लोगों से पूछिए। सुधा जी नॉन स्टॉप बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, और नॉन स्टॉप बोलने की क्षमता इस पैनल पे हर इंसान रखता है। मैंने कहा अगर आप सबके बीच में बोलेंगी तो सभी आपके बीच में बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक है। ऐसे कितना भी चिल्ला लीजिए, देश में आप लोग, मैं आपको बता देती हूँ ना, मैं आपको बता देती हूँ, जो बॉर्डर के समस्या आपने 60 साल में नहीं सुलझाई, वो हमने सुलझाने का काम किया है। मैं आगे बढ़ता हूँ, चारू और सुधा जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। झूठ कौन बोल रहा है, धोखा कौन दे रहा है, ये देश की जनता तय करेगी। हर 5 साल पर देश की जनता को मौका मिलता रहता है चुनाव में, और उसी के हिसाब से फैसले होते हैं। विवेक श्रीवास्तव 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया, उसके बाद आज आईना दिखाने की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी बिगड़ा हुआ केस हो गए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया था नेहरू जी ने। मैं तो नेहरू जी को बहुत मानता हूँ, मेरे ख्याल से फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन है। 16 साल से ज्यादा जेल में रहे, यहाँ तो कोई रहा नहीं। यहाँ तो डायलॉग मारा जा रहा है साहब, लम्हों ने कथा करी। अरे उन्हीं लम्हों की वजह से बैठे हो आजाद। यहाँ पे तो ना जनसंघ का, ना आरएसएस का, ना हिंदू महासभा का एक भी आदमी लड़ा। कॉमरेड भगत सिंह नहीं, आजादी को हल्के में मत लीजिए, बहुत सारे मूवमेंट थे। हाँ, तो भगत सिंह नेहरू जी के लिए काम नहीं करा करते थे, जिसका नाम लिया है चंद्रशेखर आजाद, नेहरू जी के लिए काम नहीं करा करते थे। ऐसे मत बोलिए, नेहरू जी ने मतलब बड़ा झंडा लहरा के आजादी दिला दी भारत को। हमने देखा है किस तरीके से आजादी दिलाई, ठीक है ना, किस तरीके से। नेहरू जी के तो किस्से फेमस हैं, अंग्रेजों के साथ प्यार कितना था और नफरत कितनी थी। ठीक, चारू जी ठीक बोलिए, विवेक श्रीवास्तव की बात पूरी करिए। देखिए, ये वो लम्हे हैं, ये वो फाउंडिंग फादर्स हैं। 16 साल से ज्यादा तो जेल में रहे। मोतीलाल नेहरू की औलाद थी, पैसे की कमी नहीं थी, अंग्रेजों के साथ शिकार पार्टी थी, सब छोड़ छाड़ के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में आए। कॉमरेड भगत सिंह फांसी पे लटके, आज बड़ी आसानी से हम लोग इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करके डायसेक्शन कर रहे हैं। नहीं तो भगत सिंह का कहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है? बात नेहरू की हो रही है, भगत सिंह को लेकर चले आए बीच में। हाँ, कॉमरेड भगत सिंह, ये तो उसमें प्लीज ये कॉमरेड और क्या ये मेरे सामने मत कराइए भाई। क्या पाकिस्तान बातचीत नेहरू की हो रही है, उनके एक फैसले की हो रही है।
और इसमें भगत सिंह को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, ये नेहरू जी का बयान है। देयर वर ओनली 2 ट्राइब्स जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी, कम्युनिस्टों ने, जिसमें कॉमरेड भगत सिंह, कान खोल के सुन लीजिए, कॉमरेड भगत सिंह, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी विद गांधी। प्लीज सर, आपकी विचारधारा की यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है। वो विचारधारा आज के दौर में कितनी तार्किक और संगत रह गई है ना, कि आपकी पार्टी के कितने सदस्य हैं इस समय जीते हुए, वो आप अंदाजा लगाइए। आप अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में कहते हैं कि एटम बम हटा दो, जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो तो भगवानी मालिक है उसका। फिर नहीं, वो आपसे जानने की जरूरत थोड़ी ना है। लेफ्ट को लेफ्ट है, लेफ्ट थी, 10 मेंबर पार्लियामेंट आज भी है, आज भी एक राज्य में सरकार है, आज भी 16 एमएलए बिहार में है, आज भी त्रिपुरा में एमएलए है, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़ के माफी मांगी, फार्मर बिल वापस लिया। तो डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट। ठीक है अवनिजेश जी, नेहरू जी पर सवाल के बीच में ये भगत सिंह को लेकर आए और कॉमरेड बता रहे हैं और चाह रहे हैं कि अब उस पर चर्चा हो जाए। आऊंगा कुलदीप जी, 1 मिनट दीजिए। राकेश जी, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, और मैं ना ये चाहूंगा अगर कोई बीच में बोलेगा मैं चुप हो जाऊंगा। मैं पहले अपनी शर्त बता रहा हूं। आपने विवेक श्रीवास्तव से पूछा और विवेक श्रीवास्तव ने कहा बहुत अच्छा किया। ये तो कहेंगे मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनाने के प्रस्ताव का सबसे पहला समर्थन, मैं फैक्चुअल ऐतिहासिक सत्य की बात कर रहा हूं, तथ्य की बात, किसने किया था? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहला। और ये इस उम्मीद में क्या था, वहां सैयद जहार को भी भेजा था वहां पर, जब्बार को, कि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। वहां से फिर वो खैर पिट पिटा करके वापस आना पड़ा उनको, ये भी सच है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कह रहा है कि नेहरू जी के कुएं को तो भोग तो आज तक रहे ना हम। आप ये बताइए, कोई वहां पर पानी 80% उसको दे, उस पर डैम बनाने का, नहर बनाने का खर्चा हम दें, और वो क्या करे? ये विवेक श्रीवास्तव जैसे आदमी जो भारत की फौज को खून देने से मना कर दिया था, आपको क्या लगता है कि ये भारत का पक्ष लेंगे? क्या ये भारत का पक्ष लेंगे? आपने कैसे पूछ लिया? इनको रखा क्यों हुआ इनको? जो व्यक्ति, आप ये देखिए कि भारत, मैं बीच में नहीं बोलता हूं किसी के, बोल लिए थे, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, यहाँ की जितनी जनसंख्या थी, यहाँ का जितना एरिया था, उसके हिसाब से। तो पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ से नदी निकलती है, 1948 में ही कर दिया। 1948 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा उन्होंने किया, जिसका पीओके आजकल है। उसके बाद 1960 में ये संधि करने की जरूरत थी, और वो भी तीसरे उसके IMF भी उसमें वर्ल्ड बैंक भी पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, जो आज जो संविधान लेके घूमते रहते हैं ये जो फ्रेंच कट दाढ़ी वाले, ये बताइए कि उस समय क्या संसद में इसकी अनुमति नहीं लेनी चाहिए थी क्या? ठीक, 35A को शामिल करने के लिए संसद में, आज जो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, मैंने कहा था कि ये कहां से लिया? अरे विवेक श्रीवास्तव, इसीलिए कहता हूं, विवेक श्रीवास्तव, इसीलिए कहता हूं कि भाई थोड़ा सा समझकर बोलिए। ऑल पार्टी डेलीगेशन हुआ था, भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था उड़ाइए पाकिस्तान को, करिए एक्शन। और कैसे इजाजत ली जाती है, और कैसे चर्चा की जाती है? अगर आपको ये चर्चा नहीं समझ में आती है तो बुलाई थी सीज़फायर के पहले संसद की मीटिंग। राकेश जी, हमारे देश का इंटरनल मसला है। यस, आप इसको इंटरनेशनल डिबेट क्यों बना रहे हैं? चाइनीज लोगों को क्यों बुला लेते हैं आप यहाँ पर? चाइनीज को प्रधानमंत्री क्यों बुला लेते हैं आप? ये नेशनल डिबेट है, हमारा मसला हमारे देश का है। हम किसी तीसरे देश को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आता हूं। अभी तक कुलदीप जी ने नहीं बोला है, मैं उनके पास जाता हूं। कुलदीप जी, जो बात प्रज्ञा जी ने कोट, चारू प्रज्ञा ने जो कोट की, उस समय नेहरू जी ने कहा था किसका विभाजन? 1 बाल्टी पानी का। तो 1 बाल्टी ही पानी थी, हमने एक शांति खरीदी। ये स्टेटमेंट है जो चारू प्रज्ञा कोट कर रही हैं। तो भाई अगर ये आईना दिखाया जा रहा है, तो क्या आपके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी एक बिगड़ा हुआ केस है? देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि चारू जी जो भी इतिहास की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ज्यादा इतिहास की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में इनका कहीं भी इतिहास में जो भी नाम दर्ज होगा वो माफी मांगने में दर्ज होगा। इस देश की आजादी में इनका नाम कहीं दर्ज नहीं होगा, चाहे वो चारू प्रज्ञा जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। देश की आजादी में इनका रत्ती भर योगदान नहीं है, इनका एक ही योगदान था ये। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली बार सुमोटो एक्शन लिया जाएगा। काम कर एक मिनट, ये जो डायलॉग मार रहे हैं ना, मुझे मालूम है वीर सावरकर की ओर आपके इशारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले रखा है, सोच समझ के बोलिएगा इस वक्त। देखो, मैंने तो नाम नहीं लिया, बिल्कुल ध्यान दिला दीजिए। आपको पता है, राहुल गांधी तक को बोला है। अरे इशारे समझ में आते हैं।
अगर आपने इशारे समझ में आते देखिए, हैं, अगर इशारे इसमें आप आपको स्मार्ट समझ में नहीं हो आते जाते, हैं, क्योंकि आपको इसमें पता आप है, स्मार्ट नहीं हो जाते, क्योंकि आप आपको अपनी पता है कि असलियत उनका झलकाते योगदान हैं। इस देश की आजादी में नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि आप किस उनका दिशा में जा उनका रहे देश की हैं? आजादी में नहीं, कोई क्योंकि योगदान आपको नहीं था, केवल योगदान अंग्रेजों समझ से ही नहीं आता माफी ना। मांगने आपके के हिसाब अलावा से योगदान तो केवल नेहरू जी का था, दूसरी बात। जो डिनर पार्टी एक मिनट चारू प्रज्ञा चूंकि कुलदीप जी की बारी है तो थोड़ा सा ज्यादा उन्हें बोलने दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा उन्हें बोलने दीजिए। कुलदीप जी अपनी बात पूरी करिए, मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ। वो लोग हैं ये वीर सावरकर की तरफ जा रहे थे राकेश जी, और ये नहीं ठीक है, तो आपने काउंटर किया, वो नोटिस हुआ, आपने काउंटर किया, वो नोटिस किया। कुलदीप जी एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, अपनी बात पूरी करिए। आपने कहा ना आजादी की लड़ाई, तो सर आप लोगों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं थी, प्लीज। तो ये वैसा तंजमत कसी है जिसमें फिर आप पर पलट कर आए तो आप जवाब ना दे पाए। अपनी बात पूरी करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे तो पुरखे लड़े थे आजादी की लड़ाई, हमारे तो घर के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। इस देश की आबादी, दलितों ने इस देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया था। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पहली बात ये। दूसरी बात आता हूं इंडस वाटर ट्रीटी की बात करता हूं। ये बार बार कहते हैं जी नेहरू जी ने ये किया था, नेहरू जी ने किया था। अरे वो छोड़ो ना, 11 साल से आपकी सरकार है, इतनी देर कर दिया आपने आते आते। 2019 में आपने कहा था हम बांध बना रहे हैं, 2019 में आपने कहा था हम इसको बंद कर रहे हैं, 2019 से आप 2025 में आ गए। आपका केवल यही जुमला रहता है हम इसको बंद करें। 2019 से आपको 6 साल क्यों लग गए इसमें आते आते? 11 साल क्यों लग गए? देश में 5 साल पहले भी आपकी सरकार रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आपको क्यों लग गए? उसकी बात मत करो। जैसे आज आप नेहरू जी की 70 साल बात कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के लोग भी कहीं 50 साल बाद ये बात ना करें कि मोदी जी ने आखिर जब हमारी सेना पीओके को लेने को तैयार बैठी थी, हम पीओके ले सकते थे, तो मोदी जी ने ट्रंप क्या घुटने क्यों टेक दिए? कुलदीप जी, देश की जनता तो अभी भी सवाल कर रही है कि जब कांग्रेस के पास इतना गोल्डन चांस था और जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर ही दिए थे और 93,000 सैनिक उनके थे ही हमारे पास, तो पीओके ले लेना चाहिए था उसी समय, तो पीओके ले लेना चाहिए था। कभी आप लोगों ने पूछा क्या इतनी गलवाइयां हुई है? तो मोदी जी कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं क्या? ठीक नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूं मोदी जी क्या कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं क्या? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब आपकी लाइन ठीक है कुलदीप भाई, अब आपकी लाइन बिल्कुल ठीक है, अब आपकी लाइन बिल्कुल ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जल्दी बोलिए, फिर मैं